Assalamu alaikum, welcome back to Psychology Junction with Sana Nisar. Welcome to another video. काफ़ी अरसे से मैंने अपने चैनल पे कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली। वजह ये थी कि काफ़ी सारी मसरूफियात थी और वक्त नहीं था और हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इतनी मैं कोई एडिटिंग कर सकूं बैठ के ना। तो लेकिन मैं तकरीबन 35 दिनों से ऑलमोस्ट 35-40 दिनों से मैं अपने चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना मेरे दिल में ख़याल आया कि इतनी मसरूफियत हो गई है कि अपने लिए भी वक्त नहीं निकल रहा। ऐसा क्यों है? मैंने बहुत सोचा। मैं अपने प्रोफेशनल करियर की बात भी करूं, अपनी प्रोफेशनल जर्नी की बात भी करूँ, तो मैंने बहुत से लोग अपने ना आसपास ऐसे देखे हैं जो हमें हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर हम उनको टटोलने बैठते हैं ना तो यकीन माने दिल खून के आंसू रोता है कि यार इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ़ें हैं कि वो बंदा बज़ाहिर कितना हंसता खेलता है लेकिन अंदर से वो टूट चुका है। यकीन जाने कि हम एक ऐसी दुनिया में ज़िंदा हैं जहाँ लोग चलते फिरते दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो टूट चुके हैं। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनके चेहरे हंसते हैं लेकिन दिल उनके रो रहे होते हैं। अफ़सोस, सद अफ़सोस कि हम देखते हैं मगर हम महसूस नहीं करते। हम अपने रोज़मर्रा के काम तो वक्त पर कर लेते हैं लेकिन अपने करीबी इंसान, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने दोस्त, अपने करीबी लोग, अपने शरीके हयात की खामोशी पर गौर नहीं करते। ऐसा क्यों है? प्लीज़ इस बात पे सोचें। सुना ही होगा आपने हुमैरा असगर का केस। एक लड़की 9 महीने तक लाश उसकी बंद कमरे में पड़ी रही, किसी को पता नहीं लगा। एक शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, एक खातून जो शोबिस का बंदा ढका छुपा नहीं रह सकता, किसी को पता नहीं लगा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसी ने फ़ोन कॉल तक नहीं की। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब मसरूफ़ हैं, अपनी दुनिया में, अपने मोबाइल में मगन हैं। यकीन माने ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, ये एक आईना है। ये हमारे मुआशरे का एक आईना है। हम सब के रवैयों का, हमारे मुआशरे के ज़वाल का ये आईना है। हम अक्सर कहते हैं खाने को दे दिया, ज़रूरतें पूरी कर दी, पैसे दे दिए, तुम्हारे ख़र्चे उठा लिए, अब और क्या करें? मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना है। यकीन जानिए मैंने वालिदैन को बच्चों से कहते सुना है। एक बच्चा चीख-चीख कर आपको कह रहा है कि मम्मा, पापा मेरी तबीयत नहीं ठीक। मम्मा मैं क्या करूँ? मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मा मुझे ये महसूस हो रहा है। मम्मा मुझसे खाया नहीं जाता। मम्मा मुझे नींद नहीं आती। मम्मा बच्चे मुझे तंग करते हैं। मम्मा मेरे सर का दर्द नहीं जाता। हम अपने बच्चे को दबक के चुप करवा देते हैं। तुम अपने खाने पीने की आदतें ठीक करो, अपना ध्यान लगाओ, काम किया करो, खुद ही ठीक हो जाओगे। फारग रहते हो तभी यह हाल है। नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। खुदारा ध्यान दें, ध्यान दें, अपने बच्चे पे ध्यान दें। ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप ये बात अपने दोस्त, अपने वालिदैन, अपने शरीक हयात पे इसको एप्लीकेबल करें, उनको सुने। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, वो जनरेशन इस ऐसी सोसाइटी में रहती है जहाँ पे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम इस पे गौर ही नहीं करते। हमारी एक छोटी सी गफलत किसी इंसान की मौत का सबब बन जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। प्लीज़ अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, अपने बच्चे पे ध्यान दें, अपने बच्चे से बात करें, उससे बैठ के पूछे तो सही, अच्छा बेटा आओ क्या किया तुमने। बेशक आपका बच्चा टीनेजर ही क्यों ना, उस पर ध्यान दें, उससे बात करें। बेशक आपके वालिदैन बूढ़े हो गए, बल्कि बूढ़े वालिदैन को तो ज़्यादा ज़रूरत है। ये पैगाम बच्चों के लिए भी है, ये पैगाम बड़े लोगों के लिए भी जिनके वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं। ये पैगाम हस्बैंड्स के लिए भी है कि वो अपनी वाइफ्स पे ध्यान दें, और ये पैगाम वाइफ्स के लिए भी है कि वो अपने हस्बैंड्स की बात सुने। बैठें, जागें, अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने दिल को जगाएं, अपने ज़मीर को जगाएं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ज़रूरियात तो अल्लाह ताला जानवरों की भी पूरी कर देता है, ठीक है ना? करते तो वो कुछ नहीं है, ज़रूरियात तो उनकी भी पूरी होती हैं, लेकिन जानवर, यकीन है ना, जानवरों में भी कहीं ना कहीं एहसास है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें सिर्फ खुराक नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत, तवज्जो, एहसास, वक्त, हमदर्दी भी चाहिए। अगर आपका बच्चा चुप हो जाए, आपका जीवन साथी बातों से कतराने लगे, आपका दोस्त खामोश हो जाए, आपके वालिदैन आपके आगे बोलने से डरने लग जाए, कतराने लग जाए, यकीन जाने ये महज खामोशी नहीं है, ये एक खामोश चीख है। ये एक खामोश चीख है। अगर हमने ना सुना, ना समझा, तो शायद कल हम किसी और हुमैरा असगर का जनाजा पढ़ रहे होंगे। ये पैगाम सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है, ये इंसानियत की पुकार है। देखें, महसूस करें, बात करें, पूछें तुम ठीक हो, और सच में सुने, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए ना सुने।
کبھی کبھار ہمارا ایک جملہ، ہمارا ایک میسج، ہماری ایک کال کسی انسان کو، اسی ٹوٹتے ہوئے بکھرتے ہوئے زندگی سے ہارتے ہوئے انسان کو موت سے زندگی میں واپس لے کے آنے میں ایک اچھا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سوچیں اگر ایسا ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی نیکی پسند آ جائے، آپ کا ایسا کون سا کام پسند آ جائے جس کے صدقے وہ آپ کے سارے گناہ بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز اپنے ارد گرد مینٹل ہیلتھ کے اوپر اویئرنیس پیدا کریں، مینٹل ہیلتھ پہ غور کریں۔ اگر آپ کو کوئی ایک بچہ یہ واقعی بات بولتا ہے نا کہ مما مجھے لگتا ہے میں اکیلا پڑ گیا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے لگتا ہے لوگ میرے پہ ہنستے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ دھیان دیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ سب تک ضرور پہنچا ہوگا، آپ سب اس کو ضرور سمجھیں گے، پتہ نہیں شاید بشمول میرے۔ اللہ کرے ہم سب اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔